और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है अमरनाथ हादसे से जुड़ी हुई। अपडेट यह है कि अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और राहत बचाव का काम अब भी जारी है। हालांकि अंधेरा होने से राहत के काम में कुछ परेशानियां जरूर सामने आई, लेकिन राहत दल के हौसले काफी बुलंद हैं। बीती शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बादल फट गया था और इस वजह से यहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। पूरी रात राहत और बचाव का काम चलता रहा है। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि 40 लोग अभी भी मिसिंग है। 40 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। 15 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है। 15 श्रद्धालु जो टेंट में थे, बताया जा रहा है कि अचानक मलबा, ये देखिए 25 टेंट बह गए हैं और मलबा बहुत तेजी के साथ, पानी बहुत रफ्तार के साथ आया। संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। कई टेंट बह गए हैं, तकरीबन 25 उनकी संख्या बताई जा रही है। और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें आईटीबीपी और सेना ने रेस्क्यू किया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। हादसे की गंभीरता को आप समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से। गुफा के पास कैसे बादल फटा। हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 5 श्रद्धालुओं को इस बीच बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। ये तस्वीरें पवित्र अमरनाथ गुफा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर सोनमर्ग की हैं। गुरुवार शाम 5:30 पर बादल फटा तो किसी को अंदेशा नहीं था कि कुदरत की विनाश लीला इतनी भयंकर रूप दिखाएगी। देखते ही देखते अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाए गए 25 टेंट पानी के तेज बहाव में बह गए। श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए 3 कम्युनिटी किचन भी तहस नहस हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। जब ये बादल फटा, उसके साथ उस पहाड़ी से काफ़ी मात्रा में पत्थर और मलबा नीचे आया और करीबन 25 टेंट थे जो उसमें दब गए और 25 टेंट के अलावा 3 लंगर जो वहाँ भोजन देते हैं यात्रियों को, वो भी उसमें दब गए और मलबा करीबन 3 से 4 फीट का जो है जमा हो गया, जिसमें ये यात्रीगण जो है दब गए हैं। और अभी भी जो खबर मिल रही है कि करीबन 40 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो दबे हुए हैं, जिन्हें खोजा जा रहा है और त्रासदी निस्संदेही बहुत बड़ी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पे चल रहा है। जैसे हमने दर्शन किए, हम आ गए नीचे वाली साइड। नीचे लंगर लगा हुआ था, हमने सोचा उधर खाना वगैरह खाते हैं। हम अंदर गए, बैठे कोई 10 मिनट खाना वगैरह खा रहे थे, तो इधर एक बंदा बाहर से भागता हुआ कि बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ, तो जैसे हम बाहर निकले, आगे वो सभी पहाड़ वाली साइड देख रहे हैं। हम भी देखने लगे बड़े, उधर से पानी आ रहा था और काफ़ी फोर्स से आ रहा। मैं बहुत अपनी मौत को अपने करीब से देखा हूँ, समझ लीजिए आप। मैं अभी भी गीला हूँ पूरा, आप अभी भी चेक कर सकते, पूरा गीला हूँ। हम 11 बंदे थे, जस्ट अभी आया हूँ। एक बंदा मेरा छूटा था, मैं लोग उसके चिंता में परेशान हो गया। 2 घंटा मैंने लोग ने ऊपर इंतज़ार किया, जब वो आया तब मैं लोग आगे बढ़ा। और वाकई में डर क्या होता है आज हम लोगों ने उसको महसूस किया है और बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो लापता हैं और नहीं मिल रहे हैं। भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूं कि वो स्वस्थ हों, जल्दी से जल्दी मिल जाएं। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है जो शायद जीवित नहीं है आज की डेट में। हमने जैसे तैसे सर अपनी जान बचाई। हमारे जो लेबर वाले साथी थे, इन्होंने हमें जगाया। हम सोए हुए थे, इन्होंने हमें जगाया और जैसे तैसे हम पहाड़ी की तरफ, पारली तरफ चले निकल गए और हम अपनी जान बचा के जैसे तैसे यहाँ पहुँचे। हादसे के बाद से 40 लोग लापता हैं। मैं तसल्ली दिलाना चाहता हूं सभी को कि सिचुएशन काबू में है और अभी आर्मी का हेलीकॉप्टर भी एक बार चक्कर लगा के जा चुका है। जो रिकवरी, जो सिविलियंस को अभी तक हमने रिकवर किया है नाले में से, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है और वो अभी तक ठीक हालत में है। चुनौती ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जाए।
बचाव के काम में सेना, ITBP, NDRF के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं। बचाव दल की 10 टीमों के 90 लोग दिन रात अभियान में जुटे हैं। बचाव दल में 10 अधिकारी भी तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। आपदा में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हादसे के बाद अस्थायी मेडिकल कैंप तैयार है। किसी को भी किसी तरह की मदद के लिए हर मुमकिन तैयारी है। गनीमत ये है कि इलाके में बादल फटने जैसी किसी हादसे की आशंका पहले से थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बचाव कर्मी पहले से ही अलर्ट थे। यही वजह है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद नुकसान कम से कम करने की कोशिश में कामयाबी मिल पाई है। अमरनाथ से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही का मंजर है, जिसमें अब तक 15 की मौत हुई। बावजूद इसके अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु कश्मीर पहुंच रहे हैं। और ऐसे ही कुछ श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की और उनका कहना है कि तबाही की तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन हमारा मनोबल टूटा नहीं है। अमरनाथ गुफा के पास भारी तबाही मची है। बादल फटने से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इसके बीच आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग रांची, झारखंड से आए हैं। तो ये खबर जब मिली उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग निकल चुके थे। हम कल जब दिल्ली में लैंड किए शाम को, तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वहाँ। तो आप लोगों ने अपनी यात्रा कैंसिल नहीं की, इसको आप जारी रख रहे हैं? देखिए, मन में उत्साह है और ये हम लोग का पहला यात्रा था, तो मन में बहुत उत्साह था। लेकिन जब ऐसा मालूम चले कि वहाँ ऐसा दुखद घटना हो गई तो मन थोड़ा उदास हुआ। लेकिन फिर भी जोश पूरा हाई है। लेकिन अगर हम लोग को प्रशासन से कुछ अगर मदद मिल जाती है तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसा भय तो नहीं लग रहा हमें। तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, भारी तबाही हुई है। जो मंजर लोग देख रहे हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी आप लोगों का मनोबल कहीं टूटा नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि ये हमारी पहली यात्रा है, हम लोग काफ़ी उत्साहित थे। हम लोगों ने 1-1.5 महीना पहले ही बुकिंग वगैरह सब करवा ली थी। तो हम चाहते हैं कि अगर प्रशासन हमें साथ दे और सारा सब व्यवस्थित हो तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कैसे जाएंगे, कुछ पता लगा पाए, कुछ जानकारी मिल पाए? देखिए, अभी हम लोग लैंड किए हैं यहाँ पे, तो हमें कुछ अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि हम लोग जहाँ से हमें RFID मिलना था वो भी अभी काउंटर बंद है। हाँ, तो अभी जब खुलेगी तब फिर प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि आगे का क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो। अगर वापस जाने बोलेंगे तो वापस जाएंगे, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित करती हैं, लेकिन दूसरी ओर जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। उम्मीद यही है कि जिस यात्रा के लिए वो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो यात्रा पूरी हो। लेकिन सवाल ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और क्या इस बीच एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा, जिसको अभी फिलहाल रोका गया है, शुरू किया जाएगा या नहीं। कश्मीर से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।